वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज 26वां दिन है और आज चैप्टर का नाम है जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। हम की हुई गलतियों को उससे कुछ सीख के कैसे उसको वापस वरदान में बदल सकते हैं, कैसे उसको ब्लेसिंग्स में बदल सकते हैं, ये इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। उससे पहले हमने इतने सारे चैप्टर्स किए, हर पल हर स्टेप पे हमने ग्रेटिट्यूड करना सीखा है। और आई होप सो कि ये बुक के एंड में आते आते हम हमारी प्रैक्टिस को और नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और उसमें काफी सारे लोग हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि अगर हमने प्रैक्टिस ही छोड़ दी तो फिर इस बुक को करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, माना कि इससे आपका थोड़ा नेचर चेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको हर उस छोटी चीज के लिए जो है ग्रेटिट्यूड आ सकता है आपके मन में, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बुक करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस इज मस्ट, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। और आज आप सब लोगों के लिए एक दो गुड न्यूज भी है कि आगे आप लोगों को हेल्प मिले, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकें। उसके लिए आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो हम थोड़ा लास्ट में बताएंगे। तो चलिए मैम, स्टार्ट करते हैं। पढ़िए आप आज का नया चैप्टर। जी मैम। 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपने जख्मों को बुद्धिमता से बुद्धिमता में बदलें। ओपरा विनफ्री। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई देखिए, बच्चा। सबसे पहले तो देखिए कि ओपरा विनफ्रे कौन है। हम लोगों ने नाम सुना होगा। अमेरिका की सबसे रिचेस्ट वुमेन है। बहुत गरीबी से उठी हुई, बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसे ऐसे हालात देखे और कैसे वे लड़ी, कैसे उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ी, और आज जो है बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है अमेरिका की। तो ये उनका नाम है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहा है कि अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। मतलब जख्म यानी कि क्या, हमारे पास्ट के ब्रेकडाउन, हमारी कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे अंदर मतलब कहीं ना कहीं जख्म कर कर गए हैं, जो कि एक मतलब एक अंगारा लेके हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उसको हम जो है कैसे जो है चेंज कर सकते हैं, उसको हम कैसे ग्रेटिट्यूड में बदल सकते हैं बुद्धि से काम लेके, वह सब इस चैप्टर में हमको सिखाया जाएगा। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है ये। कभी आप सब लोग गूगल करना और इनका जो है पूरा जीवनी इनकी पढ़ना, आप लोगों को पता चलेगा ये कितनी एक्सपीरियंस्ड लेडी और कैसे ये किन किन दौरों से गुजर के फिर ये यहाँ पर पहुंची है। जी मैम। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कुछ कभी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो चीज बहुत जरूरी है, जो चीज हम कई बार मिस कर जाते हैं, कि हम अपने ब्रेन को ऑर्डर दें कि इसमें जो भी आज सिखाया जाएगा वो मैं सीखने को तैयार हूँ और मैं उसको आगे फॉलो करूंगा। जब आप ब्रेन को ये ऑर्डर देते हो तो ब्रेन एक तरह से उसका रिएक्ट करता है, उस पर फोकस डाल देता है। ठीक है, तो ये चीज हम आपको ऐसे ही नहीं बुलवाते, इस चीज के पीछे भी एक साइंस है। ठीक है। और दूसरी चीज कि यूनिवर्स ने, कुदरत ने हर चीज बहुत आसान कर रखी है, लेकिन मनुष्य ने जो चीजें बनाई है वो बहुत ही मुश्किल बनाई है। आप सिंपल सा एग्जांपल ऐसे ही देख लीजिए कि जब हम लोगों की लाइफ आज से बहुत पहले, जब जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, तब कितनी इजी होती थी, ना कोई टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, लेकिन उनके अपनी ही टेक्नोलॉजी थी जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। जैसे जैसे मशीनरी और ये सब चीजें आई, उतनी ही टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा आती गई, वैसे ही लोगों के जीवन में जो है बीमारियां और ये सब जो ब्रेकडाउन है वो भी बढ़ते गए। तो उसी तरह यूनिवर्स ने जो भी बनाया है, कुदरत के नियम बड़े आसान है, लेकिन हम हमारी मन्नतें मांगने के लिए ऐसे ऐसे मंदिरों में जाते हैं, कोयले पे चलते हैं और पता नहीं क्या क्या जो चीजें करते हैं हम लोग। तो अगर हम सिंपल सी चीजें यहाँ पर अगर इजी इजी टेक्निक सीख जाए तो हमारा काम वैसे ही बनना है। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि आज जो भी दुख हम पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम में है या कोई ब्रेकडाउन है,
उसका फल जो है, उसका जो पौधा है, वो कहीं ना कहीं हमने ही लगाया है पास्ट में। वह ऐसे ही हमको नहीं मिला है। जिसकी भी लाइफ में कोई भी ब्रेकडाउन है, वह उसने खुद ने बोया है। वह खुद उसको बोने वाला इंसान है, खुद ने ही वो चीज जो है आकर्षित की है, खुद ने ही वो अट्रैक्ट की है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, सिंपल सा रूल है जो है कुदरत का, कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, है ना। तो जो भी हम करते हैं उसका हमको जो रिएक्शन तो मिलना ही है। अब हमने क्या बोया है, अगर हमने आज दुख के बीज लगाए हैं, अगर हमने दुख को बोला है बहुत ज्यादा, बताया है बहुत ज्यादा, बताया है, तो नेक्स्ट टाइम हमको जो है वो पौधा जो है वो फल देगा, और हमको दुख ही मिलने हैं। हमने शरीर के प्रति किसी को बहुत ज्यादा अपने, कि मेरा ये है, मेरा वो है, ये सब चीजें बोली है, तो हमें वो अट्रैक्ट होने ही है और हमें आगे मिलने ही है। लेकिन उसी तरह हमने सुख के, ग्रेटिट्यूड के बीज बोए हैं, तो वो पौधा जो है वह हमको फल जरूर देगा, और हम आराम से उन फलों का स्वाद चख सकते हैं, अगर हमने सुख के बीज बोए हैं तो अब चीजें जो हो गई वो तो हो गई। अब गलतियों का ये चैप्टर है कि जो हमने गलतियां की है, वहां पर हम उसको एक्सेप्ट करें, कबूल करें, और उसको, जैसे मान लीजिए किसी का मैंने आज ये कहीं सुना था कि किसी का हस्बैंड, भाई, पिता शराब पीता है, तो वह उसका ही अट्रैक्ट किया हुआ चीज है, वह उसी की अट्रैक्ट की हुई चीज है। किसी का जो हस्बैंड है उसको मारता पीटता है या कोई, तो वह भी उसी का अट्रैक्ट किया हुआ पॉइंट है। तो ये सब कैसे होता है हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो बस चीज सिंपल सी है कि जो भी नेगेटिविटी है उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, और ज्यादा जो विस्तार से ना बोले, ना उसको रिएक्ट करे, ना उसको अपने अंदर उतरने दे, नहीं तो वह और बड़ा पेड़ बन के हमारे ही सामने, हमारे मुख के सामने आ जाएगी। सिंपल सी चीज है, ये सफेद पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट है, हम किसको देखना चाहते हैं, है ना। जी मैम, पढ़िए। जी। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो इन्होंने पॉइंट लेके आया कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार हमारा खून निकलता है, कई बार सर पे चोट लगती है, फिर हम उठते हैं, खड़े होते हैं, और हम वापस से वही प्रैक्टिस करते हैं। और कई बार तो पहले तो चोरी की साइकिल में किसी की भी फटाफट ले जाते थे बिना बताए कि नहीं हमको सीखनी है, वो जोश होता था हमें, ठीक है। फिर हम वो गलतियां करते हैं, दोहराते हैं, और फिर सीख ही जाते हैं आखिरकार। तो जब हमारे जो बच्चे हैं गलतियां करते हैं, हम उनको डांट के वापस इग्नोर कर देते हैं, बच्चे भी उस चीज को बहुत ज्यादा माइंड में नहीं लेते, फिर आगे बढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं, भले उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां की, वो इतना लोड लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो उसी चीज से हम क्यों नहीं सीखते। तो हम जो गलतियां करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करके, उसको, उससे हमें क्या सीखने को मिला वह न सीख के, हम जो है उसको बस, हमने गलती की, उसको ईगो में ले लिया, बस भूल जाते हैं, करा, उसके बाद उसमें से सीखना हमको कुछ नहीं है। हमने गलती की है, हमको बैठ के सोचना है उसमें से क्या अच्छा पॉजिटिव निकला, क्या ग्रेटिट्यूड की पॉइंट हो सकती है, हम वह नहीं देखते। हम बस आगे बढ़ जाते हैं, और उसको कहीं ना कहीं उस अपने अंदर जो है उसको एक गांठ बना के रख लेते हैं, और वो गांठ कहीं ना कहीं वापस हमारे सामने आ जाती है। तो जो नियम बच्चों पर लागू होता है, वह हम सभी पर भी लागू होता है, कि अब हम ये गलतियां ना करें, हम इससे क्या सीखते हैं। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं तुमने इससे क्या सीखा, तो वैसे ही अब इसमें दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि हमारे पास खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गलतियां करके या तो आप जो है आगे बढ़ो, या उससे कुछ ना सीखो, या फिर बैठ के सोचो कि हमने क्या गलती की, उससे हम कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, और क्या इसमें ग्रेटिट्यूड निकल सकता है, हम वह सीखें। अब अभी आपको इस चैप्टर में जो है टेक्निक सिखाई जाएगी कि आकर्षण का नियम, हमारी गलती से जो हमने कष्ट पाया वो कैसे काम करता है, आकर्षण का नियम यहाँ पर कैसे काम करता है वो हमको बताया जाएगा। जी मैम। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं
कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं। चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या ये है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। देखिए, थॉमस एडिसन जो थे ना, जिन्होंने बल्ब बनाया, जिसकी वजह से आप ये इस पूरी रोशनी में बैठे हो, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो रोशनी आपको दिख रही है, तो थॉमस एडिसन ने 10,000 बार जो है फेल हुए वो बल्ब बनाने को। जो भी उनका एक्सपेरिमेंट था, 10,000 बार फेल हुए। तो किसी ने उनका इंटरव्यू लिया, तो पूछा कि भाई आप 10,000 बार फेल हुए तब भी आप निराश नहीं हुए? तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं 10,000 तरीके मैंने सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बनते। मैंने तो वो 10,000 तरीकों को इजाद किया जिससे बल्ब नहीं बनता है। कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा ना, पर उससे बल्ब नहीं बना। और वो क्या करते थे कि अपने पूर्व के जो वैज्ञानिक, उनसे पूर्व के जो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कुछ ना कुछ खोज की, वो उनका ग्रेटिट्यूड हमेशा करते थे। तो क्या करा उन्होंने, उन गलतियों से सीखा, और फिर हम ये आज ये इस लाइट में बैठे, नहीं तो हम मोमबत्ती या दिया जला के बैठे होते, है ना। तो क्या कह रही है ये बुक कह रही है कि अगर हम अपनी गलती से नहीं सीखे, तो उस गलती में जो दुख हमको मिला है, वह दुख बार बार हमको मिलेगा, क्योंकि कुदरत का नियम है, अगर आप नहीं सीखते हो तो वो बार बार आपके सामने फिर से दोबारा जो है वो यूनिवर्स का थप्पड़ हमको लगना ही है। तो हमको या तो सीख लें, उसको कबूले की जो प्रैक्टिस है, हमने वो कबूले की प्रैक्टिस करी कि हाँ भाई ये मुझसे हुआ, और उसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखें। वो ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है वो इसमें भी बताया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि पुलिस ने जो तेज चलाने वाली गाड़ी को जो वो पकड़ते हैं, तो ये हमारी गलती थी कि हमने जो बहुत स्पीड से गाड़ी रोक चलाई, और उसके बाद पुलिस ने हमको रोक लिया। अब इस तेज गति से चलाने के लिए हमने गलती की, और हम इससे क्या सीख सकते हैं, ये हमको आगे पता चलेगा। जी। जी। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? देखिए, इसमें एक चीज और भी बताइए कि नॉर्मली कोई हमसे गलती होती है तो हम उसका जो ब्लेम है दूसरों को देते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ है, इसने ऐसा किया तभी ये समस्या आई, है ना। तो जितना हम चीज की जिम्मेदारी खुद लेंगे, हमें क्या करना है, उस चीज की जिम्मेदारी खुद लेनी है। हाँ भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, घर में ऐसा कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेंगे, और उसमें से ग्रेटिट्यूड निकालेंगे, तो आपको उस गलती का दुख दोबारा वापस आपके सामने नहीं आएगा, तो आपको यूनिवर्स दोबारा थप्पड़ नहीं मारेगा। अब अब किसी गलती से आप सीखते कैसे हैं, कृतज्ञता कैसी करनी है, ये आपको अब आगे बताया जाएगा। जी मैम। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे, और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया, और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला, और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना, और यह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं।
देखिए, एक तो क्या होता है कि हम जो गलती हुई है हम उसका दोष किसी और को दें, है ना, या फिर खुद ही बड़बड़ 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 करते जाएं, है ना, या फिर हम उस गलती से क्या सीखा, उसमें क्या ग्रेटिट्यूड छुपा है हम उसको देखें, और उस गलती को भी हम वरदान में बदल सकते हैं। भाई गलती तो हो गई, या तो वो नुकसान तो हो गया, लेकिन हम उसको अब वरदान में कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पे उसकी टेक्निक आपको बताई जाएगी। अब ऐसी कई तरह की गलतियां जो हमसे हो जाती है, कई बार हमसे कोई चीज टूट जाती है, कई बार हम किसी से झगड़ा कर बैठते हैं जाने अनजाने, कई बार जो है हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, कई बार हमको कुछ और चूज करना था हमने कुछ और चूज कर लिया, कई बार हमने सोचा कि यहाँ यहाँ पे पैसा खर्च कम होगा, लेकिन हम गलती से जो हमारा डिसीजन गलत हो जाता है हम वहां पे पैसा ज्यादा खर्च कर जाते हैं। कई बार हमको जाना कहाँ होता है और हम गलती से कहीं और चूज कर लेते हैं, हम वहां चले जाते हैं, है ना, कोई डिसीजन हमारा गलत हो जाता है। कुछ भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई हैंडल कर रहा हो उसमें कुछ मिस्टेक्स कर सकता है। कोई बिजनेस में आपको यहाँ से माल नहीं मंगवाना था इस जो होलसेलर से, लेकिन हमने यहाँ से मंगवा लिया और हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया। अब उस गलती से हमने क्या सीखा और उसमें ग्रेटिट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, वो अब इसमें बताया जाएगा। यहाँ पर आपको दो सिचुएशंस दी जा रही है, वो आपको भी देखेंगे, और अब मैंने उस गलती से क्या सीखा है ये इसमें बताते हैं। जी मैम पढ़िए। मैंने गलती से क्या सीखा, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और हर गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में, मैम आप सुन पा रहे हैं, आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। रेखा मैम आवाज आ रही है आपको? चलिए कुछ ब्रेकडाउन होगा। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिससे आप पर जुर्माना हुआ। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई सी भी आपसे गलती होती है लेकिन उसमें कृतज्ञ होने का कुछ ना कुछ पॉइंट तो जरूर होता है, उसमें भी ग्रेटिट्यूड आप निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी, हेलो, लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें भी हो जाती है उस गलती के फलस्वरूप जो कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको वो जो उसमें ग्रेटिट्यूड जो निकालना है वो बड़े ध्यान से सोच के निकालना है। उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर। पुलिस कार द्वारा मेरी तेज आवाज आ गति रही है? से, हेलो। हाँ अब आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ से पढ़िए आप, आइए पुलिस कार द्वारा। ठीक है। आइए पुलिस द्वारा, एक सेकंड एक सेकंड। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। ठीक है ठीक है। नंबर एक, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। मेरे शायद गले में कुछ हो रहा है, एक सेकंड, हम्म। सॉरी। नंबर एक, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर दो, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। नंबर तीन, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मैं मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। नंबर चार, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चला पाऊंगा। नंबर पांच, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता ने मुझे ये समझ में पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों की गंभीर खतरे में डाल रहा था। नंबर छह, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ
तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। नंबर 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूं कि वे ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा नहीं सॉरी और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 9, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूं। नंबर 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूं जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूं कि आप अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप जब भी बुरा महसूस करते हैं, तो उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरी चीज से कैसे मिल सकते हैं? देखिए, नॉर्मली कोई पुलिस किसी को पकड़ ले, चालान बना ले, तो वो सबसे पहले तो पुलिस को भी गालियां देगा, है ना। और जो है घर जाके मतलब पछताएगा कि मेरा इतना चालान लग गया यार, मैं कहीं और रास्ते से निकल जाता, काश मैं उस रास्ते से निकल जाता तो बच के निकल जाता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अब ये एक एग्जाम्पल था, इस तरह से हमने भी कई गलतियां की होंगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी चीजें बताइए, कितने पॉइंट बताइए कि वह व्यक्ति जो है पकड़ा गया, वह पुलिस के लिए कितना ग्रेटिट्यूड कर रहा है कि मैं, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन उन 10 पॉइंट उसने उसमें से भी निकाल दिए कि मैं कैसे जो है, पुलिस इतना काम कर रही है, मेरे साथ और भी कुछ बहुत बुरा हो सकता था, हो सकता था मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं थोड़ा सा संभल गया। बहुत सारी उसने 10 पॉइंट्स निकाल दिए। तो इस तरह आपको भी जो है अपनी गलती लेनी है, जो भी आपने लाइफ में कोई गलती की हो, और वह कहीं ना कहीं आपके मन में, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि यार मेरे से ये गलती हो गई थी। अब उसमें से भी आपको ग्रेटिट्यूड निकालना है और बकायदा आपको वो ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। जी मैम, असाइनमेंट पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपको सबको समझ में आ गया असाइनमेंट क्या करना है? आपको एक गलती चुननी है जो आपने अपने जीवन में कभी की हो, और उस गलती को पहले तो लिखना है। उसके बाद उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान, मतलब कुल 10 ग्रेटिट्यूड्स निकालने हैं कि जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं उस गलती के करने के बावजूद भी। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा। मतलब आप पहले गलती लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिए मैंने गलती से क्या सीखा। फिर आप 10 वरदान जो है उसमें से निकाल सकते हैं कि क्या अच्छा हुआ उस गलती के दौरान, मुझे क्या सीखने को मिला। हो सकता है मुझे कोई और दुख मिल सकता था, लेकिन मैंने ये सीखा, वो सीखा, वो सब आप कुछ लिख सकते हैं, या कोई आपका फायदा हुआ। उसके बाद रात को जो है आपका जो मैजिक रॉक है वो आपको लेना है, और उसकी प्रैक्टिस जो आप करते हैं वो लेनी है। तो आज का चैप्टर तो बहुत ही अच्छा था। इससे क्या होगा, इससे जैसे कि कई बार हम लोग जो जाने अनजाने गलतियां कर देते हैं, या कई बार हमारे लाइफ में ऐसा एक टाइम आता है जब हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, झगड़ा हो जाता है हमारा लोगों के साथ, या फिर हम कई चीजें नहीं समझ पाते हैं और हमको लगता है यार ये मेरा काम नहीं है लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है, ये वो जो भी होता है। तो उस वो हमारी कहीं ना कहीं जाने अनजाने जो गलती हो जाती है, तो हर गलती को हम वरदान में कैसे बदल सकते हैं, जिससे कि उस गलती का इफेक्ट आगे हमारे सामने वापस यूनिवर्स के थप्पड़ के रूप में ना आए।
आ गया आपको समझ में? तो हमको आज वो गलती लेनी है, कल का ही असाइनमेंट है। और उसी तरह से जब भी आपको लगे ऐसा कुछ कि यार मुझसे ये गलती होगी, तो उसी टाइम आप कॉपी पेन उठाइए, लिखने बैठ जाइए और उससे 10 ग्रेटिट्यूड आप निकालिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक जो है अनाउंसमेंट करना चाह रही थी कि जिन जिन लोगों ने भी जो है ये मैजिक बुक शुरू की थी कोरोना के टाइम पे, जो लोग ये मेन हैं, जिन जो हमारे सीनियर से जो हमारे टीचर्स रहे हैं, तो अब चूंकि आपकी बुक ऑलमोस्ट पूरा होने पे है, 5 दिन और बचे हैं, तो आप लोगों से आज मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी उन लोगों की कल मैजिक बुक नए सिरे से 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। आशमीन मैम जो है वह खुद मेन है मैजिक बुक को यहाँ पर इंडिया में जो है ऐसे सेशंस लेने वाली। तो वो जो है कल सुबह उसका टाइमिंग रहेगा शायद 7 से 8, मैं और आपको ग्रुप में भेज देती हूँ वो मैसेज। तो जो लोग भी यह मैजिक बुक नए सिरे से वापस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उनका सेशन जो है फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 से 8 सुबह का टाइम है। हमारी बुक रात को 9 बजे चलेगी ही चलेगी, उससे उसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन वह आप सेशन कर सकते हैं। उसमें आपको लोगों की बहुत शेयरिंग सुनने को मिलेगी, जिससे आप जो है और ज्यादा इंस्पायर होंगे, आपको और मोटिवेशन मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस और जो है बढ़ती जाएगी। और हो सकता है वो बहुत सीनियर मैम है, तो हो सकता है आपको उनसे और भी बहुत कुछ सीखने को मिले। तो मैं पूरी डिस्क्रिप्शन जो है ग्रुप में भेज देती हूँ। आप उसकी 7 से 8 तक जो अगर आप नहीं सुन पाते तो आप जो है यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। उसके साथ ही उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्म रहता है उसमें एक, वो फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी प्रैक्टिस की, जो हम कल से स्टार्ट करने वाले थे, जो कि रिटर्न प्रैक्टिस अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला में होगी। तो हमने ये सोचा है कि अभी हमारी 5 दिन की बुक और है, ये 5 दिन की बुक हमारी और कंप्लीट हो जाए, 5 4 दिन की और है, हम उसके बाद अमृत वेला में जो है रिटर्न प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। उससे आपको सबसे पहले तो हर असाइनमेंट, हर चीज आपको क्लियरली पता चलेगी, कितना डीप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस होती है, इतनी डीप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसका भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। इस सिचुएशन में कैसे ग्रेटिट्यूड होगा, उस सिचुएशन में कैसे ग्रेटिट्यूड होगा। तो वो हम आपको अमृत वेला में प्रैक्टिस कराएंगे, जिसका टाइमिंग 4:30 लगभग रहेगा अमृत वेला का। आपको कॉपी और पेन लेके आना है, और वह उसकी जो भी वो ज्वाइन करना चाहता है मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। उसके साथ ही आप कल से जो अश्विन मैम का सेशन है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिन की बुक और है, 5 दिन के बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। हम कल से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उसका रीजन मैंने आपको बताया कि जो बचे हुए चैप्टर है हमें वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे उसमें। तो हम 5 दिन का और वेट कर लेते हैं। नए साल में हम जो है प्रैक्टिस बड़ी ही शिद्दत से करेंगे, ताकि हम अपने सपनों की ओर बहुत ही जल्दी 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 पहुंच सके, है ना। तो आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। उसके साथ ही हम लोग जो है अभी ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं उस जाने वाले साल का, जो हमारा बहुत अच्छा गया है। तो सबसे पहले तो वर्ष के इस अंतिम पड़ाव में उन सभी संबंधों का आभार करते हैं जिन्होंने हमारे सुख दुख में साथ दिया। उसके साथ ही जीवन की इस यात्रा को सरल, सहज और सुखद बनाया। उन सभी रिलेटिव्स का, उन सभी फ्रेंड्स का, जिन्होंने हमारे इस 2025 को यादगार बनाया और हमने बहुत खूब मजे किए, तो हम उन सभी का दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं। आप सभी चाहे तो आज रात को कॉपी पेन लेके पूरे 2025 में उन सभी रिलेटिव्स फ्रेंड्स का ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, और ऑरली भी आप चाहें तो उन सभी का आभार कर सकते हैं। उन सभी के प्रति हम तहे दिल से भाव रखते हैं जिन्होंने हमें क्षमा किया और हमारी गलती को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो है हमें एक्सेप्ट किया। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनजाने में किसी से कोई भूल हुई हो, हमसे कोई भूल हुई है 2025 में, तो हम उसकी भी क्षमा मांगते हैं। तो आज आपके पास ग्रेटिट्यूड करने का, काउंटर ब्लेसिंग्स करने का बहुत बड़ा रीजन है। इस 2025 में आपने जो जो भी पाया, जो जो भी खुशियां बटोरी, आप उन सभी का ग्रेटिट्यूड कीजिए। और जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो उसके भी ग्रेटिट्यूड निकाल के लिखिए, और उन सभी लोगों का थैंक यू कीजिए जिन जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए, आप लोगों को सॉरी मतलब क्षमा किया। उन सभी लोगों का भी आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा हमारा ये साल निकला, और कल
आने वाले साल के लिए आप सभी के सपने पूरे हों। आप आप सभी को सब कुछ मिले जो आपने अपने अपने ड्रीम्स में लिखा है। और 2026 से प्लीज ये मान के चलिएगा कि ये बुक आपको अपने सपनों की ओर लेके जाएगी ही जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, सारे असाइनमेंट लग के कीजिएगा। और 2026 में ये रूल अपने लिए कर लीजिए कि हर दिन मुझे और कुछ नहीं तो काउंट योर ब्लेसिंग्स ग्रेटिट्यूड तो लिखने ही है ना। तो थैंक यू आप सभी का, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी का। 2026 में स्वागत है और 2026 आपका बहुत अच्छा जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।